हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। अगर आप मेरा नाम नहीं जानते हो तो ये लीजिए। और मैं अवेलेबल हूँ इन सोशल मीडिया पे, प्लीज़ एक बार चेक ज़रूर करना। हमारा आज का टॉपिक है टाइटल इंश्योरेंस। चलिए बढ़ते हैं उसके कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज टाइटल इंश्योरेंस। सेकंड हम देखेंगे टाइटल इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन सी ऑफर कवर होती है। फिर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कितने टाइप्स के टाइटल इंश्योरेंस होते हैं, उन टाइटल इंश्योरेंस की कॉस्ट कितनी होती है, और लास्ट में टाइटल इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस क्या होती है। आज की दुनिया में जहां लोगों का सपना है एक अच्छा सा घर खरीदना, वहां टाइटल इंश्योरेंस आता है उनको फाइनेंशियल लॉस से बचाने के लिए, ओनरशिप इश्यूज ये सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए। रियल एस्टेट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया, और रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 में ये एक्ट निकाला गया था, और इसके दौरान ये मैंडेटरी हो गया है कि हर एक डेवलपर या बिल्डर को टाइटल इंश्योरेंस कराना चाहिए टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ बायर्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे टाइटल इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस, उसके रखते कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। बने रहिए वीडियो के साथ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टाइटल इंश्योरेंस क्या होता है और वो कैसे प्रोटेक्ट करता है हमारे घर को। टाइटल इंश्योरेंस इज इंडेमनिटी इंश्योरेंस that protects the holder of the title from financial downfall from defective title of the land or property. Generally, टाइटल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है मॉर्गेज लेंडर एंड प्रॉपर्टी बायर से। कैसे कि जो सेल के टाइम पर जो प्रॉपर्टी बेचने के लिए निकाली जाती है, अब वहाँ पर कोई लीगली या तो कोई विवाद खड़ा होता है प्रॉपर्टी को लेकर, तो टाइटल इंश्योरेंस कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल लॉसेस एंड लीगल डैमेजेस कॉस्ट। अब टाइटल इंश्योरेंस कंपनी कैसे वर्क करती है कि जो भी इंसान अप्लाई करता है टाइटल इंश्योरेंस के लिए, या तो कोई सेलर या तो कोई लेंडर, सबसे पहले तो कंपनी ये वेरीफाई करती है कि ये ओरिजिनल ओनर या मालिक है या नहीं इस प्रॉपर्टी का। उसके बाद कंपनी ये चेक करती है कि प्रॉपर्टी के ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, अनपेड टैक्सेस नहीं है, या तो कोई ड्यूज बाकी नहीं है। आफ्टर ऑल दिस वेरिफिकेशन, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा एक रिटर्न फिल्म भेजी जाती है, और उसके अंदर कंपनी की पॉलिसीज लिखी हुई होती है, और पॉलिसी में ये मेंशन किया हुआ होता है कि टाइटल इंश्योरेंस पॉलिसी that will pay for your financial losses in case anyone challenges your title, and the policy compensates your equity if you lose. मतलब कि टाइटल इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपके फाइनेंशियल लॉस की भरपाई करेगी, और इन केस कोई आपकी प्रॉपर्टी या टाइटल को लेकर चैलेंज करता है और आप हार जाते हो, तो उस पॉलिसी के दौरान आपकी इक्विटी भी भरपाई की जाएगी। अब हम देखने वाले कवरेज ऑफर अंडर टाइटल इंश्योरेंस। उसमें सबसे पहले आता है टाइटल डिफेक्ट्स दैट प्रिवेंट वन फ्रॉम हैविंग अ क्लीन ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब जिन लोगों का अपनी प्रॉपर्टी है लेकिन वो प्रूफ नहीं कर सकते कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, कोई विवाद आ जाता है या कोई चीज़ या ऐसी आ जाती है जिससे वो प्रूफ नहीं कर पाते कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तब जाके ये टाइटल इंश्योरेंस उस प्रॉपर्टी को उनकी बताने में हेल्प करता है। ये पहली कवरेज ऑफर है जो टाइटल इंश्योरेंस में आती है। सेकंड हम देखते हैं एग्जिस्टिंग लॉ शूट्स और लेंस ऑन द प्रॉपर्टीज टाइटल। मतलब प्रॉपर्टी को लेकर कोई मुकदमा चल रहा है या तो कोई प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई झूठ रूमर फैलाया गया है, तो वो जो मुकदमा होता है या जो रूमर फैलाया गया होता है उसको झूठा साबित करने के लिए टाइटल इंश्योरेंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। थर्ड उसमें आता है फॉर्जरी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड फ्रॉड रिलेटेड टू द टाइटल। मतलब टाइटल को लेकर कोई कागजी दस्तावेजों में फ्रॉड हुआ हो
ये ऑफ़र कवर होती है तीसरे नंबर पर। उसके बाद बढ़ते हैं चौथे नंबर, जो कि है एरर्स इन पब्लिक रिकॉर्ड एंड सर्वे, एंड फिफ्थ इज एनक्रोचमेंट इश्यूज। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टाइटल इंश्योरेंस की। नाउ देयर इज बेसिकली टू टाइप्स ऑफ टाइटल इंश्योरेंस। फर्स्ट इज द लेंडर्स टाइटल इंश्योरेंस एंड द सेकंड इज द ओनर्स टाइटल इंश्योरेंस, एंड बोथ द टाइटल इंश्योरेंस कैन बी परचेस्ड बाय द कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। द लेंडर्स टाइटल इंश्योरेंस is purchased by the lender such as a bank and financial institution to avoid the financial losses and a protection against the use or properties related issues. टाइटल इंश्योरेंस वो खरीदते हैं जो प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते बट वहाँ पे रहते हो, जैसे कि कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग ले लो, ऑफिस जाना, या तो कोई दूसरी जगह देख लो आप, कोई लोग रेंट पे रहते हो, कोई घर पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओनर्स टाइटल इंश्योरेंस वो लोग खरीदते हैं जो कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। आई होप आपको टाइप्स ऑफ टाइटल इंश्योरेंस पता चल गए। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं दूसरे आगे स्टेप्स। अब जो आ रहा है वो है कॉस्ट ऑफ टाइटल इंश्योरेंस। बेसिकली वो तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी के पास से इंश्योरेंस करवाते हो। जनरली सबका अपना अलग अलग रेट इशू होता है, आपको उस तरह से पे करना होता है। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी की तरफ जाना पसंद करोगे और कौन सी कंपनी आपको प्रीमियम ज़्यादा या कम में देगी और आपको एडवांटेज फ्यूचर में उससे होंगे। और इन सब के बाद मेन चीज़ आती है कि टाइटल इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों खरीदना चाहिए टाइटल इंश्योरेंस, उससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। बेसिकली मैंने ज़्यादातर फ़ायदे तो आपको बता दिए कि उसके अंदर कौन कौन सी ऑफ़र कवरेज होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, लेकिन आगे जो मैं आपको इम्पोर्टेंस बताने जा रहा हूँ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि टाइटल इंश्योरेंस के फ़ायदे ये भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं वो सारे इम्पोर्टेंस। अब आप अपने लाइफ के दौरान जितने भी प्रॉपर्टीज़ बाय या सेल करते हो उसके दौरान जो टाइटल आपको चेंज करना पड़ता है किसी और के नाम पे या किसी और के नाम से अपने नाम पर, और उसके बीच में जो टाइटल चेंज करने में थोड़ी बहुत इशू आती है वो क्लियर करता है टाइटल इंश्योरेंस। ये था एक नॉर्मल पॉइंट। अब जो मैं बात करने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। रियल एस्टेट में आप जो पैसे लगाते हो प्रॉपर्टीज़ बेचने के लिए या ख़रीदने के लिए, उसमें भी जो टाइटल में डिफेक्ट्स होते हैं, जो टाइटल क्लियर नहीं होता और उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है या इन्वेस्टमेंट में आपका लॉस होता है, तो ये रियल एस्टेट में भी आपकी हेल्प करता है आपके पैसे रिकवर करने में। सेकंड पॉइंट, रियल एस्टेट में जो भी रिस्क रहता है लॉसेस होने का, तो टाइटल इंश्योरेंस ये भी कवर करता है। टाइटल इंश्योरेंस रियल एस्टेट में अगर आपकी प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है कोई भी टाइटल रिलेटेड थिंग की वजह से, तो टाइटल इंश्योरेंस वो रिकवर करके देगा। रियल एस्टेट के जितने भी प्रोटेक्शन एक्ट होते हैं वो टाइटल क्लियरेंस के अंडर में आते हैं। मतलब अगर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है और उसके पैसे का थोड़ा बहुत भी नुकसान होता है और उसने टाइटल इंश्योरेंस क्लेम लिया हुआ है और वो क्लेम करता है ये, तो उसका 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होता। बट इसके लिए उस पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट और टैक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, उसे पे किए हुए होने चाहिए एग्जैक्ट टाइम पे। अगर उसका टैक्स पेमेंट डिले किया हुआ है या तो उसने पे ठीक तरह से नहीं किया हुआ है, उसकी चेक लिस्ट बाकी दिखा रही है, तो ये टाइटल इंश्योरेंस आपकी हेल्प नहीं कर सकता। और तो और लीगल डैमेजेस वो सब भी कवर करता है। और ये थे हमारे कुछ स्टेप टाइटल इंश्योरेंस से रिलेटेड। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल को, बजा दीजिए वो नोटिफिकेशन का बेल, और मिलते हैं अगले एक वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।